हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 255 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी श्री गुरु रामदास जी की बानी नाम मिले मन तृप्तिये बिन नामे धृग जीवास पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का शब्द है। आप फरमाते हैं, अगर कहीं शांति है तो नाम में है। नाम करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की बादशाहत मिल जाने पर भी शांति नहीं होती। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितना भी दुनिया का सामान है, इसमें शांति नहीं। अगर है भी तो कुछ ही मिनटों के लिए। जो सच्ची शांति है वह मनुष्य के अंदर है। वह पर्दा खोलकर अंदर जाए बगैर नहीं मिलती। शांति नाम में है। अगर बाहर शांति होती तो जितने पढ़े लिखे विद्वान और वैज्ञानिक हैं उन्हें मिलनी चाहिए थी। वह पढ़ाई रूहानियत में मददगार साबित नहीं होती। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, शांति नाम में है, खुशी नाम में है, तसल्ली नाम में है। बिना नाम जपे जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे मनुष्य भी चला गया, अपना जन्म बर्बाद कर गया। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इसने नाम की कमाई नहीं की तो इसको धिक्कार है। गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर कृपा करके किसी गुरुमुख महात्मा संत सद्गुरु सचखंड जाने वाले से मिला दे, ताकि वह मुझे तेरे प्रेम और प्यार की अवस्था समझा दे। कहते हैं, जो महात्मा मुझे नाम दे, मैं उस पर तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं उस पर बार बार कुर्बान जाता हूँ। कहते हैं, हे परमात्मा, नाम के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ सारी उम्र तेरा नाम जपता रहूँ। हे सद्गुरु, तू मुझे नाम दे ताकि मैं नाम जप कर तेरे साथ मिल सकूँ, तेरी सेवा करूँ। अब बताओ, अगर नाम लफ्ज़ हो तो किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है? नाम ना गुरमुखी है, ना अरबी है, ना फारसी है, ना संस्कृत है। यह लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता। मिलता कब है? जब 9 दरवाज़ों को छोड़कर ऊपर चढ़े। अगर यूं ही मिल जाता तो गुरु अमरदास जी वृद्धावस्था में 12 साल पानी क्यों ढोते? अन्य महात्मा इतनी मेहनत क्यों करते? कहते हैं, नाम अनमोल दौलत है, लेकिन वह पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद के पास है। सारा ग्रंथ साहब पढ़कर देख लो, इसमें पूरे गुरु की महिमा है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। दुनिया में बहुतेरे गुरु हैं, इसलिए दुनिया गुरुडम से नफरत करती है। लेकिन असलियत तो ये है कि जब तक पूरा गुरु ना मिले, नाम नहीं मिलता। पूर्ण गुरु हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, लेकिन बड़े भाग्य से मिलते हैं। धुर दरगाह से जिसे मालिक देना चाहता है, उसको यकीन आता है। उसके अंदर वह अनहद शब्द बजता है। वह बाहर ही बाहर रहा, खाली आया और खाली चला गया। उसके साथ रूह को जोड़ा नहीं। वह दौलत संत हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं? हम कहते हैं, आप नाम या सच का उपदेश देते ही क्यों हैं? वो हजरत मोहम्मद का दान तोड़ा, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर जी का सिर दिल्ली के चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर बिठाया, गुरु नानक देव जी को कैद कर दिया, छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर के किले में बंद रखा। फिर घर के भाई पृथ्वी चंद ने बादशाह को गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कह कहकर शोर मचा दिया। वे हमें इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हम उन्हें दुख देते हैं। यह काल भगवान अपने दूतों को संतों के साथ ही भेज देता है। यानी जहाँ रहमान अर्थात दयाल है, वही शैतान अर्थात काल भी आ जाता है। अगर सद्गुरु की सेवा करे तो नाम रूपी रत्न मिलता है। अगर यहाँ एक और बात है कि सद्गुरु ना तन लेता है, ना मन लेता है, ना धन। सद्गुरु जिस सेवा से खुश होता है वह और ही है। वह क्या है? वह है सूरज शब्द की कमाई, भजन सुमिरन। सद्गुरु तो जीव को सचखंड में ले जाना चाहते हैं। वह जब नाम देता है तब कहता है, इन 9 दरवाज़ों को छोड़ दे। संत जब तक देह में हैं तब तक यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं। संत कहते हैं, मुझे बड़ा भाई समझ ले, दोस्त समझ ले। जब अंदर चढ़ेगा तो जो मर्जी कह देना।
तब कह सकते हैं। सद्गुरु की शिक्षा क्या है? 9 दरवाजे छोड़कर आंखों के ऊपर चढ़ो, आगे सद्गुरु खड़ा है। इस भक्ति के बराबर कोई सेवा नहीं। राजा महाराजा बेशुमार दान पुण्य करते हैं, क्या उनकी सेवा इससे बढ़कर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर जब वे सद्गुरु के आदेश के अनुसार सूरत शब्द की सेवा करे तो गुरु हर वक्त साथ रहेगा। आप इंग्लैंड जाओ, सद्गुरु साथ है। अमेरिका जाओ, सद्गुरु साथ है। अफ्रीका जाओ, सद्गुरु साथ है। बंद कमरा है, रात का समय है, उसे याद करो, वह आपके सामने है, वह आपसे बातें करेगा। नाम संतों के पास है, नाम लफ्ज़ नहीं है। अगर नाम लफ्ज़ हो तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। जिनकी आंतरिक आँख खुली है वे सद्गुरु की कदर जानते हैं। जिनकी आँख बंद है वे क्या जाने सद्गुरु किस हस्ती का नाम है। हजरत ईसा को जब सूली पर चढ़ा दिया तो आपने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। कई आदमी आते हैं और कहते हैं, मुझे नाम लिए हुए 20 साल हो गए, अंदर प्रकाश नहीं हुआ। अगर अंदर नहीं गए तो प्रकाश कैसे हो? अगर बीमार डॉक्टर से दवा लाकर आले में रख छोड़े तो बीमारी किस प्रकार जाए? जब तक नाम की कमाई ना करो, अंदर पर्दा नहीं खुलता, शब्द प्रकट नहीं होता, आत्मा परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं जिन्होंने गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई की है। कहते हैं, जिनको मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु नहीं मिला उनके बड़े ही छोटे भाग्य हैं। जब मौत आएगी वे कहाँ जाएंगे? उनको यमदूत लेने के लिए आएंगे। अगर शिष्य नाम की कमाई करे तो गुरु साहब का यह वाक्य पलट नहीं सकता। नाम की कमाई करने वाले के पास यमदूत नहीं आते, सद्गुरु आएगा। अगर कमाई नहीं की तो सद्गुरु आए या ना आए ये उसकी मौज है, पर यह उनका बड़प्पन है कि यह उसकी महानता है, वह आ जाता है। आप प्रेमी सत्संगियों को मरते देखो, सद्गुरु आता है और साथ ले जाता है। कहते हैं, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, पंच शब्द का मार्ग नहीं मिला, वे बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे। वे गंदी गंदी योनियों में जाएंगे। ग्रंथ साहिब का एक एक का पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करते हैं। जगह जगह शब्द की महिमा है। हाँ, अगर उल्लू सूरज को ना देखे तो सूरज का कसूर नहीं है। इसी तरह अगर कोई विचार ना करे तो गुरु साहिब का कसूर नहीं है। जिनके अंदर क्रोध है, पक्षपात है, वे निंदक हैं, वे झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। उनके पास बैठना ही नहीं चाहिए और उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। अगर चौके में कोई सफाई करने वाला आ जाए तो लोग रोटी नहीं खाते। इसी तरह जिस हृदय में क्रोध है वहाँ शांति कहाँ? अब इसमें राज क्या है? हर एक इंसान के अंदर, चाहे वे किसी भी कौम मजहब का क्यों न हो, अमृत बरसता है। न सद्गुरु मिला, न पर्दा खोला, न अमृत पिया। जो मनुष्य सद्गुरु से नाम लेकर कमाई करेगा, सद्गुरु उसे पारब्रह्म में ले जाएगा। जो वहाँ पहुँचेगा अमृत पिएगा। सच्चा अमृतसर काया के अंदर है। सारे ब्रह्मांडों में पापों को उतारने की केवल एक ही दवा है। वह क्या है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सर्व रोग का औषध नाम। तीरथ जब तब पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति नहीं है। पढ़ना बुरा नहीं है, जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। मैं पढ़ने के लिए मना नहीं करता, मगर पढ़ना ही मकसद नहीं है। पढ़ने का फल क्या है? अंदर पर्दा खोलना। अगर अंदर पर्दा न खोला तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? नाम ही तो जन्म जन्म की मैल को दूर करता है। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, हम सद्गुरु की शरण में गए, उनके साथ प्यार किया, उन्होंने हमें नाम दे दिया, जिसके अभ्यास के द्वारा हमारी रूह अकाल पुरुष में मिल गई। थैंक यू।